तो इस समय हम लोग ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोग पीरियोडिक फंक्शन पढ़ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने उनके पीरियड जान चुके हैं। ग्राफ प्लॉट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर ग्राफ है तो हमें क्या क्या जानना चाहिए उसमें। पहला चीज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड क्या है। दूसरा चीज, एक पर्टिकुलर रेंज में, एक पर्टिकुलर इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये बहुत जरूरी जानना। तीसरा चीज, सिमेट्रिसिटी, ध्यान दीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए किन किन बातों का ध्यान देना है, क्या बताया हमने। पीरियड, दूसरा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है उस पर्टिकुलर इंटरवल में, तीसरा सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिसिटी, ठीक है ना। अच्छा, आपने इवन और ऑड फंक्शन पढ़ चुका है, ठीक है ना। हम जानते हैं इवन फंक्शन क्या होता है और ऑड फंक्शन क्या होता है। तो थोड़ा तो जानो इंक्रीजिंग फंक्शन क्या, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है। जैसे मान लो ये कोई कर्व है y इक्वल टू fx, यहां पे पर्टिकुलर वैल्यू इसकी दी हुई है a और b, ठीक है ना। ये सारी वैल्यू x की तो है, x की है। हम अगर बात करें a और b की तो अब देख रहे हैं a की वैल्यू b से छोटी है ना, a की वैल्यू b से छोटी है, लेकिन जब x a के बराबर है तो y किसके बराबर है, f a के। तो ये हाइट आप देख रहे होंगे, ये हाइट ज्यादा है और ये हाइट छोटी है। a तो b से छोटा है, लेकिन क्या मिला हमको, f ऑफ a इज ग्रेटर देन f ऑफ b। जब ऐसा साइन मिले कि s के बढ़ने पर y घटे, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो यहां पे fx क्या हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन। समझ में आया नहीं आया। x की वैल्यू बढ़ने पर y की वैल्यू घटे तो फंक्शन डिक्रीजिंग। दूसरा चीज अब देख लीजिए, यहां पे ग्राफ है y इक्वल टू fx। जब x a तो y कितना हो जाएगा, f ऑफ a। जब x b तो y कितना हो जाएगा, f ऑफ b, ठीक है ना। यहां से x a तो y f a, x b तो y f b, ठीक। हम यहां पे क्या देख रहे हैं कि a की वैल्यू b से छोटी तो है, a की वैल्यू b छोटी है तो f a भी f b छोटा है, सेम साइन मिल रहा है। और ये वाइस वर्सा, यानी दोनों सही है। a की वैल्यू b से छोटी तो f a f b से बड़ा, f a f b से बड़ा तो a की वैल्यू b से छोटी तो फंक्शन डिक्रीजिंग। a b से छोटा तो f a f b से छोटा, या f a f b से छोटा तो a b से छोटा, फंक्शन इंक्रीजिंग, सेम साइन मिले। यानी जब x के बढ़ने पर y बढ़े, x के बढ़ने पर y बढ़े तो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ, और जब s के बढ़ने पर y घटे तो फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन। तो यहां पे क्या हुआ, आप क्या कहोगे, fx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल a b। इतना नोट करो पहले। हाँ, मैं बोल रही
एग्जाम्पल देखो, जैसे हम इंटरवल 0 to π/2 की बात करें, इंटरवल 0 to π/2 मतलब x बिलोंग्स कर रहा है 0 to π/2। फंक्शन क्या ले लिया हमने, y इज इक्वल टू साइन एक्स, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो ध्यान देना बेटा, अब यहां पे तुम देख लो कि अगर हम x की वैल्यू 30 लेना है, x 30, चलो मैं ऐसे बात रहा हूं, चार्ट देख लो, x और यहां पे y, y मतलब साइन एक्स, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। साइन 0, साइन 30 मतलब 0.5, बोलो साइन 45 1/√2 मतलब √2/2, √2 की क्रॉस वैल्यू 1.4 होती है, 1.4/2 मतलब 0.7 के क्रॉस, 60 पे √3/2, 1.7/2, 0.8 और 1। आप यहां पे देख लो, जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, x बढ़ने पर y बढ़ रहा है। जैसे हम यहां पर देख लें कि 30 डिग्री की वैल्यू 30, 45 छोटा ही नहीं है, बोलो, और यहां पे क्या हो रहा है ऐसे केस में, साइन 30 इज लेस देन साइन 45, बोलिए, तो साइन क्या कहोगे, साइन एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन बिटवीन 0 to π। समझ में आया नहीं आया, कितनों क्लियर हो गया चीज, बहुत अच्छे। अब यही चीज मैं cos x के लिए कहूं, अगर देखिए cos x के लिए सेम चीज यही, मतलब x एलिमेंट यहां भी है 0 to π/2। फंक्शन क्या ले लिया मैंने, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, एक्स यहां पे y इक्वल टू कॉस एक्स। तो जब x 0, कॉस 0 1, 30 कॉस 30 √3/2, √3/2 मतलब 1.7/2 मतलब 0.8, यहां 0.8 हो गया। 45 मतलब 1/√2, तो √2/2 0.7, ऐसे 60 पर 1/2 0.5 और 90 पर 0। तो यहां पे क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, y की क्या हो रही है, घट रही है। x बढ़ने पर y क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। यानी कि अगर हम दो वैल्यू लेते हैं, x1 x2 मान लो 30 45 भी ले लिया, तो हम देख रहे हैं कि 30 डिग्री इज लेस देन 45 डिग्री, और यहां पे क्या हो रहा है, cos 30 डिग्री इज ग्रेटर देन cos 45 डिग्री। बोलो भाई, therefore cos x decreases between 0 to π। क्लियर हो गया, नोट करो इतना।
तो ये 2 पॉइंट हो गया, पीरियोडिसिटी हो गई, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की एक बेसिक जानकारी आपको हो गई। तीसरा पॉइंट क्या है, सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी ऑफ कर्व। सिमेट्रिसिटी ऑफ कर्व, जैसे हमने लिख दिया यहां पर fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर हम x को रिप्लेस कर दें माइनस एक्स से, तो कर्व के इक्वेशन में कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। तो किसी कर्व के इक्वेशन में x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें, x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें और कर्व के इक्वेशन में कोई चेंजिंग ना हो, देन कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। On replacing x by minus x in the equation of given curve, the equation of curve remain unchanged, then the curve is symmetrical about y axis. It means here fx is equal to minus fx is equal to f of minus x, fx is equal to क्या हो गया, f of minus x, and we know that if fx is equal to f of minus x, then curve is then function is an even function. Clear? Function is an even function. So it means even function is symmetrical about y axis. Clear? Even function is symmetrical about y axis. Graph of this function is, graph of this curve is, it is a hyperbola, इस तरह से यह हाइपरबोला है, अपवर्ड हाइपरबोला, fx is equal to x square. The curve is symmetrical about y axis. It means y axis is mirror y axis क्या है, मिरर इमेज का काम करेगा इन दोनों पार्ट के लिए। तो फोल्ड कर दो, एक दूसरे की इमेज बनेंगे y एक्सिस के अबाउट। क्लियर? इसको नोट करना है, समझ गए? मैं फिर से बोला, सुनो एक बार। इफ इन द इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व वी रिप्लेस x by minus x, the equation of curve remain unchanged, then graph of curve is symmetrical about y axis. Clear? It means if we take fx equal to x square, f minus x is also x square, that is fx is equal to f of minus x. In this case fx is equal to f of minus x, which is criteria for an even function. Then we can say what? Even function is symmetrical about y axis. समझ आ गया? इवन फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। ठीक है ना? तो यहां पे पूछ सकते हो कि देयरफॉर इवन फंक्शन सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ कि हम x को रिप्लेस करें माइनस x से, और कर्व का इक्वेशन क्या हुआ, इक्वेशन ऑफ कर्व then graph of curve is symmetrical about y axis. ठीक है, जल्दी नोट करो इसको।
जैसे cos x ले लिया, रेफरेंस इक्वल टू cos x, cos minus x इक्वल टू cos x, then cos x vertical about y axis, ग्राफ ऑफ cos x is vertical about y axis, तो y के जितना हिस्सा दाहिने उतना हिस्सा बाएं, ठीक है ना। ये कोई कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, कोई कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। आप जानते होंगे इसको पैराबोला बोलते हैं, ये भी पैराबोला, ये भी पैराबोला। अब अगर यहां पे y को हम माइनस वाई से रिप्लेस करते हैं तो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या हो रहा है, अनचेंज है ना, बोलो बेटा, रिमेन्स अनचेंज। तो क्या होगा इस केस में, देन ग्राफ ऑफ कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट क्या लिखोगे, एक्स एक्सिस, इस तरह से, जैसे x के ऊपर वैसे x के बाएं, वो x के नीचे, ऊपर नीचे एक ग्राफ बनेगा, ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है बेटा। हो गया। थर्ड पॉइंट देख लो, अब मैं ग्राफ लेता हूं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, आपने पढ़ा होगा इसको, क्यूब रूट फंक्शन, सर ने पाया होगा ग्राफ में, क्यूब रूट फंक्शन। इसमें y को रिप्लेस कर दो माइनस वाई से, x को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स से, तो कर्व का इक्वेशन क्या मिलेगा, बोलो, y को एक्स क्यूब ना। अगर y को माइनस वाई, x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया जाए एंड इक्वेशन ऑफ कर्व रिमेन अनचेंज्ड, देन ग्राफ ऑफ कर्व इज सिमेट्रिकल इन, क्या कहोगे, यस, अपोजिट क्वाड्रेंट। आपको पता है ना, फर्स्ट वाला प्लस प्लस, थर्ड वाला माइनस माइनस, ये होता है इमेज बनना। सेकंड क्या है, माइनस प्लस, उसका इमेज फोर्थ में आ गया, ठीक है ना, माइनस प्लस प्लस माइनस, ठीक है। तो जैसे ग्राफ देखा आपने वाई टू एक्स क्यूब का, आप अगर नहीं पढ़े तो पढ़ाया जाएगा, क्यूब फंक्शन पढ़ा आप लोगों ने, नहीं पढ़ा दिया, अच्छा देखो ये ग्राफ है, वाई टू एक्स क्यूब, ऐसे है ना, इसी का एकदम मिरर निकाल देना, ऐसे अपोजिट क्वाड्रेंट, जो पॉइंट हो गया वही पॉइंट यहां मिलेगा। ऐसे आप साइन इसको देख लीजिए, साइन का ग्राफ नहीं मालूम हमको ना, साइन एस का ग्राफ हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम ये बता सकते हैं, देखो y इज इक्वल टू साइन एक्स, y को माइनस वाई से रिप्लेस किया, x को माइनस एक्स से, y इज इक्वल टू साइन एक्स आया ना, कर्व का इक्वेशन चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन एक्स का ग्राफ जो होगा वो सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट होगा। क्लियर हो गया, ये पूरी तैयारी हो गई हमारी ग्राफ प्लॉट करने की। अब हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, नोट करो इसको,
कर दिया। तो हम लोग पढ़ते हैं ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स। साइन ऐसा ग्राफ कैसे बनाना है। तो पहला पॉइंट, साइन ऐसा पीरियड कितना है बोलो, गुड। साइन एस का पीरियड 2 पाई। दूसरा चीज ध्यान देना बेटा, हमें ग्राफ प्लॉट करना साइन ऐसा किन किन बातों को ध्यान देना, जब रोक दो पेन रोक दो, समझो खाली। सबसे पहला पॉइंट, साइन एस का पीरियड ऑफ साइन एस क्या है, इज इक्वल टू 2 पाई। दूसरा पॉइंट, साइन एक्स increases for x element 0 to pi by 2। क्लियर बोलो भाई। yes, sir। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहला काम हम क्या करें, 0 to pi by 2 में साइन एक्स को हम प्लॉट करेंगे। और हमें जान रहे हैं कि साइन एक्स का जो लेंथ आ गया, पीरियड आ गया, कितना है 2 पाई है। तो जब 0 से 2 पाई हम प्लॉट कर लेंगे तो 2 पाई से 4 पाई प्लॉट कर लेंगे, उसी को उठा के रख देना है। 0 से 2 पाई को उठाना है, ऐसे 2 पाई से 4 पाई रख देना है। 0 से 2 पाई को उठाना है, उसको 0 से -2 पाई में डाल देना है। बोलो समझ आया। तो अब हम लोग ग्राफ देखते हैं इसका, साइन इसका। सबसे पहला काम करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं हम 0 से 2 पाई में। एक बात और, आपको हो गया 0 से पाई बाय 2 में, चलिए साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई 1। 0 से पाई बाय 2 में साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम क्या की 0 पे 0 हो जाएगी। लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम क्या होती है -1। साइन एक्स का जो रेंज है 1 to -1 है, यानी -1 to 1 है। -1 मिनिमम वैल्यू और 1 मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो हम यहां पे ये 1 हो गया, y ये हो गया -1। एकदम ध्यान से देखेंगे, परेशानी से नहीं है कुछ। आप ये y हो गया, यहां पाई बाय 2 ले लिया हमने, 5 by 2 पाई, 3 पाई बाय 2 और ये 2 पाई। चलो अब यहां आते हैं हम लोग, पाई बाय 2 पे 1 होगा ना, बोलो बेटा। यानी जब x पाई बाय 2 तो y 1, इंटरसेक्शन पॉइंट यही हो जाएगा। ठीक है। अब ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, तुम चाहो तो इसके लिए टेबल बनाओ ऐसे, बहुत नहीं लिखना है, केवल 0 to पाई बाय 2 लिखना आपको। x y इज इक्वल टू साइन x, x 0 y बोलो बेटा 0, x 30 डिग्री यानी कि पाई बाय 6, y कितना हो गया 1 by 2 हुआ, 1 by 2 मतलब 0.5, 45, 1/2 √2 by 2 यानी 0.7, फिर 60 √3 by 2 0.8, 90 पे मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गई। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, आराम से लिखना, कोई दिक्कत नहीं, कोई हवाई नहीं। ये 1 है तो ये कहीं 0.5 होगा। yes, बोलो आपने x0 लिया, x0 तो y0, बोलिए x0 y0, कहीं यहां 45 रहा होगा। बोलो जब पाई बाय 2 है तो पाई 4 हो सकता है ना, पाई 4 यहां कहीं क्या होगा 30 होगा, ये 30 हो गया, ये पाई 4 हो गया, यहां 60 हो गया। तो जब पाई बाय 4 लिया हमने, सॉरी
30 लिया, देखो 0 लिया, x 0 y 0 हो गया, x 30 तो y 0.5 कहीं आएगा, बोलो बेटा, x 45 तो y 0.7 थोड़ा सा इसके ऊपर जाएगा, ये इंक्रीज करता हुआ यहां, बोलो 45, हिमालय 45 आ रहा है इसे, ठीक है। 60 पे 0.8 हो गया, ये 60 है, 0.8 कहीं आ गया, बोलो, और यहां क्यों 1 हो गया, फिर अपने मैक्सिमम प्राप्त कर लिया, इसको मिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं किसी को, याद किलो समझ गए, गुड, बहुत अच्छे। अब देखो कुछ है नहीं, खाली मजाक का चीज है इसमें, ये पाई 2 है ना, इधर पाई है ना, इधर की वैल्यू को क्या लिखोगे, पाई माइनस एक्स, क्या लिखोगे, होगा ना। देखो हम यहां पे अब क्या जानते हैं, इसमें थर्ड पॉइंट देखो, हम जानते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा, साइन एक्स हुआ ना, बोलिए भाई। अब अगर यहां पे π/2 में 30 ऐड कर दो, इधर सो रहे हो तुम, हम 120 की बात करें, किसकी बात करें, 120, साइन 120 की वैल्यू 0 से π/2 में किसके बराबर हो जाएगी, बताओ, साइन 60 बराबर हो जाएगी ना। देखो साइन 120 निकालना है हमको, ध्यान देना, साइन 120 मतलब क्या हो गया, साइन 180 माइनस 60, ये साइन 60 का हुआ ना, मतलब कि √3/2, बोलो बेटा, मतलब कि 0.8, तो जब हम 120 पर आएंगे, ये 120 है, बोलो 120 की वैल्यू 60 के बराबर है कि नहीं आई, आ गई ना। फिर हम बढ़े 150 पर, 150 पे आ गए, 180 माइनस 30 हुआ, तो 30 का आ गया, क्लियर, 0.5 में जाएगा ना, यहां जाएगा, बोलो भाई तुम बोल नहीं सकते। फिर हम जब पहुंच गए 180 पर, तो साइन 180 क्या हो गया, 0 हो गया, तो फिर यहां पे खत्म हो जाएगा फॉर्मूले। अब यहां से यहां एक्स से बढ़ने पे डिक्रीज होना शुरू हो गया, और कहां तक आया, 0 तक आया, बस। तो एकदम यही ग्राफ आपको लेते आना है, बोलिए कितना समझ गया आप, क्या, बहुत अच्छे। अब तीसरा काम देखो यहां पर, जो इसमें अगली बात करते हैं हम लोग, वो क्या, अब यहां से यहां तक की, यहां से हम चल रहे हैं, यहां तक आ रहे हैं, यहां से यहां तक, सब सही है ना, ये यहां से यहां तक की बात करें तो साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन क्या होता है ना, देखो हम जानते हैं साइन पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, तो करना क्या है, ये ना साइन एक्स हो गया और ये माइनस साइन एक्स हो गया, तो अब यहां पे क्या देखना है, जो ग्राफ बना 0 से π/2 में वही बना था नीचे, माइनस साइन एक्स, उतना ही तो लेंथ है, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, तो बस कुछ नहीं करना है, 3 π/2 पर मिनिमम वैल्यू प्राप्त कर लेगा ये, बोलो बेटा, -1, बस ले चलिए इसको, ठीक, और ये आ गया, कितना समझ अच्छे से एकदम, गुड, बहुत अच्छे। ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू साइन एक्स का, इसके बाद से इसमें कुछ और पढ़ा जाएगा, आप एकदम अच्छे से समझ लीजिए, किसी को थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो बताओ, क्लियर हो गया, बराबर क्या